तीन ममालिक, एक सीक्रेट प्लान और सारी दुनिया से बोला गया एक झूठ। 1956 में इसराइल, बरतानिया और फ्रांस ने खामोशी के साथ एक ऐसी डील साइन करी जिसने पूरी दुनिया में आग लगा दी। जमाल अब्दुल नासिर स्विस कैनाल को नेशनलाइज कर चुके थे। बरतानिया और फ्रांस गुस्से से भर चुके थे। उनके लिए ये सिर्फ एक नहर नहीं बल्कि यूरोप और एशिया के दरमियान ट्रेड का सबसे इंपॉर्टेंट रूट था। दूसरी तरफ इसराइल भी जमाल अब्दुल नासिर से परेशान था क्योंकि मिस्र ने स्ट्रेट ऑफ तिरान बंद कर दी थी। मतलब ये कि इसराइली जहाजों के लिए रेड सी तक पहुंचना इम्पॉसिबल हो चुका था। इसके अलावा नासिर गाजा में मौजूद पैलेस्टीनियन फाइटर्स को भी मुसलसल सपोर्ट कर रहे थे जो कि इसराइल के लिए सरदर्द बन चुके थे। इन शॉर्ट, जमाल अब्दुल नासिर का घर जाना इसराइल, बरतानिया और फ्रांस तीनों के लिए इंतहाई जरूरी हो चुका था। लेकिन एक मसला था, बरतानिया और फ्रांस डायरेक्टली इजिप्ट पर हमला नहीं कर सकते थे। उन्हें चाहिए था एक बहाना, और वो बहाना इसराइल बनने वाला था। 22 अक्टूबर 1956 तीनों ममालिक के नुमाइंदे खामोशी के साथ फ्रांस के शहर सेवरिस में मिले और एक प्लान बनाया। प्लान सादा था लेकिन खतरनाक। पहले इसराइल सरहद सीना पर हमला करेगा, फिर ब्रिटेन और फ्रांस पीस मेकर्स बनकर सामने आएंगे। इसराइल और इजिप्ट को जंग रोकने का अल्टीमेटम देंगे। वो जानते थे कि इजिप्ट अल्टीमेटम का इनकार कर देगा और यही उनका प्लान था। जैसे ही इजिप्ट इनकार करे, वो पीस एस्टेब्लिश करने के नाम पर स्विस कैनाल पर कब्जा कर ले। और फिर 29 अक्टूबर 1956 इसराइल की फौजें सहरा सीना में दाखिल हो गईं। प्लान शुरू हो चुका था, लेकिन दो ताकतें ऐसी थी जिनका अंदाजा शायद इन तीनों ममालिक ने नहीं लगाया था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सोवियत यूनियन, क्योंकि दोनों अब इस जंग का हिस्सा बनने वाले थे।